तो सेकंड पार्ट फाइनली स्टार्ट कर लिया है हमने इस चैप्टर का, जिसका नाम है फंक्शंस। रिलेशंस में तो 5 लेक्चर्स लग गए, 5, हालांकि छोटे छोटे आधे आधे घंटे के हैं, लेकिन फिर भी 5 लग गए हैं। फंक्शंस में हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले हमें, इसलिए मैंने पहले से ही डेफिनेशन यहां पर लिख के रख दी है। ये डेफिनेशन आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिलेगी, क्योंकि 11th तो 12th रिलेटेबल होता है। 11th में भी एक रिलेशंस और फंक्शंस वाला चैप्टर होता है, वहां डेफिनेशन देकर इंट्रोडक्शन दिया जाता है फंक्शन का। तो अगर हम देखें यहां पर सेट ए और सेट बी, अगर एक रिलेशन है जिसको अपनों ने एफ बोल दिया है ना, सेट ए से सेट बी तक, उसे फंक्शन कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है फंक्शन? जब, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से लेकर यहां तक, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। बी में जो है सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट के हर एलिमेंट की। तो इसमें 2 कंडीशन आ गई हमारे सामने। पहली कंडीशन ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट ज्वाइन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि सेट ए का हर एलिमेंट ज्वाइन होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना इसको। यानी अगर सेट ए में से कोई भी एक छूट गया तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, कि वो जुड़ना चाहिए, हर एलिमेंट सेट ए का जुड़ना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। किसके साथ में? बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। यानी कि वो जो है दोहरे मापदंड ना रखे। क्या ना रखे? दोहरे मापदंड। यानी जो दोगला होगा, क्या होगा? जो दोगला होगा वह फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? जो दोगला होगा वो क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। अब अपन समझते हैं इसको। अब अपन समझते हैं 2 सेट लेकर। मान लिया जाए अपने पास में एक सेट है। क्या है बच्चे? सेट है, मालूम है मेरे को, ठीक है, सिखा रहा था मुझे वो, ये मुझे पता है ना, तो सिखाने लग गया था, ठीक है। तो ये सेट ए है बच्चा, और ये क्या बेटा? सेट बी। और इससे एफ फंक्शन से, मतलब एफ एक रिलेशन, अभी के लिए रिलेशन है वो, क्योंकि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, इस तरह से जुड़ जाए। क्योंकि सेट ए में अपन कुछ रख देते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स अपन रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इतने अपन नंबर रख लिए यहाँ पर। यहां पर हमने मान लिया जाए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरह से अपनों ने रख लिया। चलो जी भी रख लेते हैं अपन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? इसका कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सेट ए का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? छूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसका हर एक किसी ना किसी के साथ में जुड़ना चाहिए। चलो ठीक है, अपन एक काम कर देते हैं कि मान लो कि हमने 1 को जो है सी से जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जिस हिसाब से फंक्शन डिसाइड होता है उस हिसाब से जुड़ते हैं ये। तो मान लिया जाए कुछ ऐसा अपनों ने रूल डिसाइड करा कि ए सी से 1 जो है वो सी से जुड़ता हो, बी 2 को अपनों ने किसी ई से जोड़ दिया, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल 3 को मान लो ए से अपन ने जोड़ दिया, 4 को जो है एफ से जोड़ दिया, और 5 को जो है हमने यहां डी से जोड़ दिया ना, डी खाली छुटा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी वाली? कि हर एक एलिमेंट ए का जुड़ गया है, और दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई है कि वो बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये 1 अब सी के साथ जुड़ गया, इसने सी को कमिट कर दिया है। अब वो किसी और की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता बेटा। क्या नहीं कर सकता? किसी और की तरफ निगाह उठा के नहीं देख सकता। यानी कि 1 जो है जब सी से जुड़ गया है, यानी सी उसकी क्या बन गई? जिंदगी बन गई। क्या बन गई बेटा? जिंदगी। अब वो बी के पास, बी को निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता, तभी हम उसको बोलेंगे फंक्शन। क्या होगा बेटा? फिर फंक्शन होगा। होता है ना फंक्शन, वो होगा फंक्शन। लेकिन जो दोगला हुआ बेटा, जो क्या हुआ बेटा? ये सब दोगलापना है, तुम्हारा दोगलापना अभी उतारता हूं मैं। अगर ऐसा ये दोगला हुआ, मान लो कोई भी इसमें से, मान लो 5 है, 5 की नियत खराब हो गई। क्या हो गई बेटा? चलो 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 जी के पास भी चले, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसको याद रखना है हमें कि हर एक एलिमेंट, मेरे को ये वाला चाहिए, ये हर एक एलिमेंट जुड़ना चाहिए सेट ए का, और यूनिक पेयर बनना चाहिए सेट बी के साथ में। अब एक बात और समझते हैं अपन, एक बात और समझते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं काम क्या करता हूं कि इस जी को मैं
4 के साथ जोड़ देता हूं, किसके साथ जोड़ देता हूं, 4 के साथ अपन जोड़ देते हैं। तो जी अगर 4 के साथ अपनों ने जोड़ दिया मान लो, तो भी फंक्शन नहीं होगा ना ये, क्योंकि 4 क्या है, 4 किसी के साथ पहले से ही पेयर बनाए हुए हैं, यानी किसी को उसने कमिटमेंट कर दिया है। कमिटमेंट के पक्के होते हैं फंक्शन के, जो ए वाले लोग होते हैं वो। इसको समझने के लिए एक बहुत ही प्यारे तरीके से हमें समझना होगा कि मान लिया जाए ये जो सेट है यहां पर सारे के सारे चिल्ड्रन है ना, बच्चे बच्चे क्या है बेटा, बच्चा है, और यहां पर है बाप, क्या है बेटा, फादर, यहां पे फादर है। कभी भी याद रखना कि जो है एक जो बच्चा है, एक बच्चा, उस बच्चे के मल्टीपल फादर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते बेटा, मल्टीपल फादर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है उसका बेटा सी हो गया, क्या बेटा, सी हो गया, है ना। और उसके अलावा क्या बोल सकते हैं अपन यहां पर, अच्छा ये फादर है, इसको मान लो ये फादर है ना, यहां पे गलती हो गई वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। ये है फादर, क्या है बेटा, फादर, और ये क्या है बेटा, चाइल्ड, चिल्ड्रन, अपन मान लेते हैं ना। तो बेटा ये एक नाम का जो बच्चा है, एक नाम का, किस नाम का बच्चा है, एक नाम का बच्चा है, उसके पापा है सी, कौन है बेटा, सी, सी नाम है, सी नहीं है बेटा, वो सी नाम है, सी कौन है, उसके क्या है, उसके पापा। अब जो है एक नाम के बच्चा अगर वो डी के साथ भी जुड़ जाता है तो ये तो गलत हो जाएगा, या तो उसके पापा सी है या तो उसके पापा डी है, ठीक है। तो ये वाली बात है बेटा, ये वाली बात है, यूनिक से यूनिक एलिमेंट बनना चाहिए, यूनिक पेयर बनना चाहिए। समझ में आ रही बात अपने को। अब एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बच्चा बच्चा ये फंक्शन है या नहीं है, फिर तुम बताओगे कि ये फंक्शन है या नहीं है बेटा, है ना। ऐसा करके एक गोला बनाया हमने, एक करके दूसरा गोला बनाया, यहाँ पे रख दिया मैंने ए बी सी डी, और यहाँ पे रख दिया ई और एफ, बस दो बच्चे रखे अपनों ने, यहाँ पर क्या रखे बेटा, नहीं, हाँ दो फादर है, दो फादर है ना। तो ये सेट मान लिया जाए पी है और ये क्यू है ना। एक काम करते हैं, ए को अपन किसके साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पर ई के साथ में, यानी ए के पापा कौन, ई, ए के पापा ई, सी के पापा कौन, मान लो एफ, सी के पापा कौन, एफ। अगर मैं इस बी को भी एफ से जोड़ देता हूं तो क्या बेटा एक पापा की दो औलादे नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती, दो बच्चे हो सकते हैं एफ वाले फादर के, एक बी बच्चा है और एक सी बच्चा है। कौन बच्चा है बेटा, एक बी बच्चा है और एक सी बच्चा है। इसी तरह से अगर मैं डी को ई के साथ जोड़ दूं या डी को फिर से एफ के साथ भी जोड़ दूं, 3 औलादे नहीं होती है क्या बेटा, 3 भाई बहन होंगे तुम्हारे, है ना, तो 3 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात। एक काम करते हैं, यहां पर जी ला देते हैं अपन, यहां पर जी भी एक फादर है और यहां पर जो है इसे अकेला छोड़ दिया हमने, किसी से जोड़ा नहीं, तो क्या फिर भी ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि रूल है कि फादर जो है, हो सकता है कि कोई भी ऐसा फादर हो कि जिसका कोई भी बच्चा ना हो, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर यहां खाली छोड़ दिया मैंने, तो यहां कोई सा एक एलिमेंट रहा, तो यहां पर फिर जो है वो फंक्शन के रूल में नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका कोई ना कोई फादर तो असाइन होना चाहिए। समझ में आती बेटा तुम्हें, कोई ना कोई फादर क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी अपनों ने जो मतलब जो वो बात हो सकती थी उसके हिसाब से भी अपनों ने कर लिया, और जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेकर जो बात समझनी थी वो भी, उससे भी अपनों ने फंक्शन के बारे में समझा। अब फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड्स में, उसको अपन समझते हैं यहाँ पर। तो फंक्शंस के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसे हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्या बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा वन वन फंक्शन, वन वन, बेटा एक 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 एक, नाम से पता लग रहा है बेटा, एक पप्पा की एक औलाद, क्या बेटा, एक ही पप्पा की एक औलाद। हाँ, तो वन वन फंक्शन क्या होगा कि सेट बी यानी बाद वाले सेट में से जो है यूनिक पेयर ही बने उनका, उनको क्या बोलेंगे अपन, वन वन। क्या ये फंक्शन वन वन है ऊपर वाला, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है तीन के साथ में वो जुड़ गया है, ठीक है, फंक्शन वन वन नहीं है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, तो उसकी अगर सिर्फ डेफिनेशन अपने को समझना है
तो क्योंकि कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर डेफिनेशन में से भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर आपके सामने में रख देता हूं। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, इसे समझेंगे अपन, ये मेनी वन हो गया है ना, वन वन की डेफिनेशन समझना है, वन वन की डेफिनेशन, ये वन वन की ही है डेफिनेशन ये वाली, ठीक है। अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिखने का तरीका है बेटा, ये फ्रॉम एक्स टू वाई टू बी वन वन, वन वन होगा, और उस वन वन को बेटा इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट की जो इमेजेस है, ऑफ सेट एक्स यानी पहले वाले सेट की, अंडर एफ यानी कि इस फंक्शन के हिसाब से, आर डिस्टिंक्ट यानी कि वो एक ही होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए यानी अलग अलग होना चाहिए, यानी सबके फादर क्या होना चाहिए बेटा, अलग अलग होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसके, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई फादर ऐसा ना हो जिसके एक से ज्यादा बच्चे हों। समझ में आ गई बात? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, यहीं से समझेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। और वन वन अगर फंक्शन है तो उसको प्रूफ करने का तरीका, यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो थ्योरेटिकली बातें हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसको प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि fx1 को fx2 के आप बराबर रख दीजिए। किसको किसके बराबर रख दो बेटा, fx1 को fx2 के बराबर रख दो। अभी आएगा तो समझ में आएगा, क्वेश्चन आएंगे जब, तो x1 x2 बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मेनी वन फंक्शन होगा। काय वन फंक्शन होगा बेटा, मेनी वन फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं इस डेफिनेशन को, और इस डेफिनेशन को अपन क्या करते हैं बेटा, यहां पर पास्ट कर देते हैं, पास्ट, पेस्ट बेटा, पास्ट नहीं, वरना क्या है तुम पास्ता खा लोगे। आ गया ना बेटा, छोटा ही हो रहा है ना, पता लगा उधर खसक रहा, छोटा नहीं हो रहा है ये। इसे समझ लिया बेटा अपन ने कि वन वन फंक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी अपन लेंगे, उसका डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ होगा, वो भी मिल जाएगा अपने को। अगला फंक्शन जो है बेटा, जिसे हम ऑन टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। ऑन टू ऐसा फंक्शन होता है कि सारे पापा खुश, कौन से पापा खुश बेटा, सारे पापा खुश, यानी हरेक सेट वाई में जो हर एक एलिमेंट है वो जुड़ जाना चाहिए। सेट वाई में यानी बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट जुड़ जाना चाहिए। अगर इस एग्जाम्पल को अपन ले यहाँ पर, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जी जो है, जी फादर जो है, जी फादर क्या हो गया बेटा, वो खाली छूट गए हैं। तो ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू को कैसे प्रूफ करते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे उसी से हमें समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन में कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, मैं डेफिनेशन कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर, और डेफिनेशन अपन यहां रख लेते हैं, और उसको प्रूफ करने का एक छोटा सा तरीका भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी देखेंगे। प्रूफ करने का तरीका क्या दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये प्रूफ करने का तरीका क्या दिया हुआ है बच्चे, कि अपन fx जो रहेगा, fx को किसके बराबर रख देंगे, y के बराबर रख देंगे, फिर प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन को मतलब इसे यहीं छोड़कर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक छोटी सी बात समझ लेते हैं अपन, जो फंक्शन वन वन भी होता है बेटा और जो ऑन टू भी होता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन क्या होता है बेटा, वन वन एंड ऑन टू दोनों साथ में होता है, एंड क्या होता है बेटा, ऑन टू होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव। बाय यानी दो है ना, बाइजेक्टिव। ये होता है इंजेक्टिव, ये सरजेक्टिव, दोनों एक साथ हो जाएं तो बाइजेक्टिव होता है ना। आई थिंक इतने ज्यादा लेक्चर अपने को मैथ्स पे तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा अपन दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, और बच्चे जो है मैथ्स में इसलिए आते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। क्या आ जाए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो PYQ भी लेंगे अपन एमपी बोर्ड के। सबसे पहले अपन कुछ जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसके पहले इसे समझ लेते हैं अपन, उसके पहले इसे समझ लेते हैं, जो एग्जाम जो इसके अंदर दिया हुआ है हमें। बेटा इसमें अगर मुझे बताओ आप, पहला जो फंक्शन है वो पहले अपन देखते हैं कि ये वन वन है या नहीं है। जरा सोच के बताओ, ये वाला फंक्शन वन वन है क्या। देखो ये 1 a के साथ जुड़ा हुआ है, 2b के साथ जुड़ा हुआ है, 3d के साथ जुड़ा हुआ है, 4c के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन क्या है बेटा, वन वन फंक्शन है।
क्योंकि यहां पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा भी नहीं है जिसका जो है एक से ज्यादा से कनेक्शन हो ये वाले सेट में, तो अपन क्या बोलेंगे उसे, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, वन वन फंक्शन है। अब ये ऑन टू है कि नहीं ये भी देखना है अपने को। तो बेटा ऑन टू फंक्शन वो होता है प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि इसका हरेक का पेयर बन जाए। यहां पे तो छूट गए हैं, तो जिसका छूट जाएगा वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये वन वन है बट नॉट ऑन टू नहीं है। अच्छा, इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं चारों डायग्राम कॉपी करके अपन बोर्ड पे लिखकर, ताकि वो आपको नोट्स भी मिल जाए वहां पर, क्योंकि नोट्स ऐसे कैसे कॉपी मतलब जो है वो सेव होते हैं, और सेव होने के बाद में मैं अपलोड भी कर दूंगा उसमें। ठीक है, अपलोड भी कर देंगे अपन उसको। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं समझकर, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जगह इसको जो है वो नए पेज पे लेना पड़ेगा हमारे को, नए पेज पे लेना पड़ेगा। ठीक है, नए पेज पे अपन ले लेते हैं ना, काम हो जाएगा अपना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ध्यान से समझेंगे। चलो आगे आइए। अब देखो क्या हो गया, इसके बारे में क्या बोला है अभी अपन ने, हमने बोला है कि ये क्या है, वन वन है बट ऑन टू नहीं है। तो ये क्या है बेटा, वन 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 बट नॉट ऑन टू, ये वाला फंक्शन वन वन है ऑन टू नहीं है। सेकंड पे गौर करो जरा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वन वन है कि नहीं है। तो यहां अगर हम देखें तो ये जो बी है, बी वो बी किसी दो के साथ में जुड़ गया है ना, वन और टू दो के साथ में, तो ये वन वन तो नहीं है। क्या ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसमें छूट भी गए हैं, ई और एफ और ए छूटा हुआ है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये नीदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ये क्या है बेटा, ना ही वन 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 नॉर ऑन टू। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ना ही ये इंजेक्टिव है, ना ही ये इंजेक्टिव है, और ना ही ये सरजेक्टिव है। अबे तो बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है, ये दोनों होगा तो ही बाइजेक्टिव होगा ये। अभी नीचे आते हैं अपन, कहाँ आते बेटा, नीचे। इस फंक्शन की बात करें अगर अपन, तो इस फंक्शन में क्या दिया हुआ है हमें, पहले तो देखते हैं क्या ये वन वन है। तो ये वन वन तो नहीं है, सीधी बात है, क्योंकि ए जो है एक से ज्यादा के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वन वन नहीं है ना। नॉट वन वन, नॉट वन वन, और जो वन वन नहीं होता है उसका पहला मैं अभी क्या बताया था मैंने बेटा, मेनी वन होता है। वो क्या होता है, मेनी वन, मेनी वन होता है वो, ये क्या है, मेनी वन है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या ये ऑन टू है, तो बच्चे ऑन टू है ये, क्यों है ऑन टू, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट यहाँ x3 के जो है वो x1 के साथ में जुड़े हुए हैं, तो सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये बट ये क्या है बेटा, ऑन टू है, यानी कि सर जेक्टिव है। ये सर कौन है बेटा, जेक्टिव, सर 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 जेक्टिव, कौन सा जेक्टिव बेटा, ये सर जेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी छूटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, तो ये राजा आया, कौन आया बेटा, ये राजा सेट आया, राजा फंक्शन आया, ये दोनों है बेटा। ये देखो बेटा, कोई भी ऐसा है जो कि एक से ज्यादा के साथ जुड़ा हो, ए 3 के साथ जुड़ा हुआ है, बी 1 के साथ जुड़ा हुआ है, सी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और 4 के साथ जुड़ा हुआ है ना, एक से ज्यादा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बेटा, वन वन। और बेटा जाहिर सी बात ये है कि एंड ऑन टू, ऑन टू, इंजेक्शन भी लग गया इसको, इंजेक्शन भी लग गया, और सर भी फट गया इसका बेटा, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव भी हो गया ये। और ये जो है दोनों जब एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाय बाय, बाइजेक्टिव, काइजेक्टिव बेटा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों है ना, अभी बात करी थी अपन ने, तो अकेला ही बाइजेक्टिव है, और ये नाइजेक्टिव है, ये ऊपर वाला क्या बेटा, नाए, एक भी नहीं है ये, नाइजेक्टिव है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, है ना, पता लगा एग्जाम में जाके नाइजेक्टिव लिख के आ गए तुम, नई नई चीज कौन सी आ गई, तो ऐसा नहीं करना है आपको भी बेटा।
और यहाँ जो जितने भी बच्चे बैठे हैं, आपको भी, है ना, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। चलो अब अपन विदाउट एनी डिले आते हैं एनसीईआरटी के सवालों पर। काय पर बेटा? एनसीईआरटी के सवालों पर आते हैं। पहले बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ले लेता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड है और ये कई बार आ जाते हैं, तो प्रूफ करना है अपने को। क्या करना है बेटा? प्रूफ कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी। इसके पहले भी कोई एग्जाम्पल था क्या? हाँ, ये भी है। ओहो, ये वाला एग्जाम्पल है, ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। तो पहले ये लेते हैं अपन, इससे क्लियरिटी आएगी हमारे अंदर। क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो भले ही से, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ भी, उसे रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की जाती है। और ये सबसे बड़ी ब्यूटी है किसकी बेटा? एनसीईआरटी की। काई की बेटा? हाँ, एनसीईआरटी की क्या ब्यूटी है ये। तो अपन भी इसकी ब्यूटी देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसने सेट करा है वो भी देखते हैं बच्चा, ठीक है। तो सवाल देखेंगे, सवाल में क्या लिखा हुआ है? ए एक सेट है 50 स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर इन द स्कूल। किसी स्कूल में जो है ए एक सेट है जिसमें जो है 50 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल के। लेट जो फंक्शन है, एक फंक्शन है ए टू एन। इसका मतलब समझेंगे बेटा, ए टू एन का मतलब समझेंगे। तो फंक्शन हमें कहां से कहां तक दिया है ये बताता है। ये पहला स्टेटमेंट हमें बताता है फंक्शन कहां से कहां तक दिया हुआ है बेटा। ए से लेकर एन तक दिया हुआ है, यानी सेट ए जो कि पहले ही डिफाइन कर दिया है उन्होंने 50 बच्चों वाला, और एन का मतलब नेचुरल नंबर। क्या बेटा? और नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और सेट ए में 50 बच्चे। अगली बात अपन करें, एक फंक्शन है जो कि यहां से आता है, और फंक्शन कैसा डिफाइन करा उन्होंने? एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट एक्स है उसका रोल नंबर बेटा, कोई स्टूडेंट एक्स है उसका क्या बेटा? रोल नंबर। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्या है बेटा? 1 1 है, ऑन टू नहीं है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि पहले सेट बनाते हैं बेटा। एक ए सेट है, सुनना ध्यान से। एक ए सेट है, उसमें 50 बच्चे हैं। क्या है बेटा? तो इसको अपन बोल देते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 क्लास 10th के, ठीक है। स्टूडेंट 3, ऐसा करते करते जो है 50 स्टूडेंट है। कितने 50 स्टूडेंट है बेटा? सबके नाम नहीं लिखे, सबको एक पहचान दे दी मैंने, है ना। और एक सेट है एन जो कि नेचुरल नंबर का है, जो कि 1 से शुरू होता है, ऐसे करते करते मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। 10th में क्या रोल नंबर था तुम्हारा, पता है क्या तुम्हें? नहीं मालूम है? होता है, बहुत बड़ा रोल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रोल नंबर है 1 3 5 9 2 6 4, ऐसे मतलब होता है रोल नंबर, ठीक है। 7 4, मुझे नहीं मालूम सही है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर में तो आएगा ना बेटा ये, और ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है। बताना है कि ये फंक्शन क्या है बेटा? 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये 1 1 होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा। बेटा कभी 2 रोल नंबर आए तुम्हारे 10वीं के, हाँ फेल हो गए थे बेटा, तुम फेल हो गए थे, वो बात अलग है ना। फेल हो गए दूसरे साल तो दूसरा रोल नंबर मिलेगा तुम्हें, है ना। लेकिन उसी साल की बात की जा रही है। क्या 2 रोल नंबर एक से ज्यादा रोल नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट पकड़ लिया जाए, उसे कोई ना कोई एक रोल नंबर मिलेगा। कोई सा भी स्टूडेंट, उसे एक ही रोल नंबर मिलेगा ना बेटा, एक से ज्यादा मिल सकता है क्या ये? तो 1 1 हुआ। क्या हुआ? 1 1 हुआ। और ये ऑन टू क्यों नहीं हुआ? ऑन टू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस सेट में बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, जो कि रोल नंबर असाइन नहीं होंगे। किसको? स्टूडेंट को, है ना। मान लो कि रोल नंबर किसी बच्चे का ये शुरुआत यहीं से हो रही है, रोल नंबर की शुरुआत यहां से हो रही है 1 3 6 6 2 नहीं 1 3 5, मान लो 9 2 6 4 और 7, और 7 के पहले 2 कर लो। शुरुआत यहां से हो रही रोल नंबर की। इसके पहले के सारे नंबर छूटे हुए हैं, क्योंकि यहां तो 50 नेचुरल नंबर ही असाइन होंगे 50 स्टूडेंट को, बाकी सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे।
जाहिर सी बात है छूट जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। इसकी मतलब इसका जो सॉल्यूशन है उसमें पूरी लैंग्वेज आएगी, जाहिर सी बात है ना। तो किस तरह से लिखेंगे वो एक बार देख लीजिए, वो एक बार देख लीजिए, अपने पास समय है ना लिखने का, चलो लिख लेते हैं, है ना। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो, द गिवन फंक्शन, बेटा सुनना ध्यान से, द गिवन सुनना ध्यान से बेटा, फंक्शन द गिवन फंक्शन इज वन वन क्यों, एज एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट बोल सकते हैं अपन, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ will be assigned by unique roll number and one roll number, by unique roll number मतलब इसको एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा, उसे एक से ज्यादा रोल नंबर नहीं मिल सकता, तो इसलिए ये 1-1 हुआ, है ना। तो अपनों ने पहले ही लिख दिया कि ये फंक्शन 1-1 है, तो हेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं कि दिस विल नॉट बी ऑन टू, है ना, द फंक्शन बेटा, द फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू एज, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ओनली 50 नेचुरल नंबर विल बी असाइंड टू 50 स्टूडेंट्स, ओनली 50 नेचुरल नंबर, क्या बोल रहे, हाँ ओनली 50 नेचुरल नंबर्स विल बी असाइंड, 50 नेचुरल नंबर असाइन होंगे, और ये जाहिर सी बात है 50 स्टूडेंट को होंगे, है ना। रेस्ट ऑफ ऑल विल नॉट बी ज्वाइन टू एनीवन, किसी जो बचे हुए वो किसी से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। रेस्ट ऑफ ऑल विल बी रिमेनिंग। तो बेटा अगर रिमेनिंग हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को। अब अगली बात करते हैं अपन, काय बात करते हैं बेटा, अगली, और अगली बात बड़ी ब्यूटीफुल बात है, काय बात है बेटा वो, अगली, मैं अगली भी बोल रहा हूं बेटा, ब्यूटीफुल भी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि अगली में हिंदी में बोल रहा हूं बेटा और ब्यूटीफुल इंग्लिश में। अगर दोनों इंग्लिश में बोलता तो विरोधाभास हो जाता, वो फंक्शन नहीं होता, फिर उसे दो आउटपुट मिल जाते, क्या मिल जाते बेटा, तो वो फंक्शन नहीं होता, दोगला हो जाता ना वो। अभी तेरा दोगलापना उतारता हूं मैं, अभी पेज नंबर 3, मतलब आज का पेज नंबर 3, बहुत छोटा करने जाओ तो बहुत छोटा हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है बेटा, वो नेचुरल टू नेचुरल है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ये फंक्शन क्या है बेटा, 1-1, हाँ, और नॉट ऑन टू रहेगा भी नहीं वैसे ही, है ना, जाहिर सी बात है 1-1 है, ऑन टू नहीं है। पहले मैं गोला डायग्राम बना के समझाता हूं तुम्हारे को, क्या बना के बेटा, गोला डायग्राम बना के, फिर उसके बाद में प्रूफ कैसे करते हैं एग्जाम में वो बताऊंगा। तो गोला डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है हमें लेकिन हमें कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दोनों में क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है बेटा, और ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाते रहते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते रहते हैं बेटा, है ना। अगर इस फंक्शन की बात करें, है ना, ये इधर होता है x और ये होता है fx, x को बेटा 1 रखता हूं मैं, तो 1 किसके साथ जुड़ेगा, x को अगर 1 रख देते हैं बेटा आप, तो 1 किसके साथ जुड़ेगा बेटा, यहां पर नहीं, 2 के साथ जुड़ेगा, है ना, 1 2 के साथ जुड़ेगा। इसका 2 4 के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि बेटा 2 2 जा 4 होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। इसका 3 6 के साथ जुड़ जाएगा, और इसका 4 किसी 8 के साथ जुड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक ही नंबर किसी एक के साथ जुड़ेगा,
किसी दो के साथ तो नहीं जुड़ सकता, तो इसलिए 1 1 तो हो गया ये। ऑन टू क्यों नहीं हुआ? इसके ऑड नंबर बाद वाले सेट के ऑड नंबर रह जाएंगे। ये 3 किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, यहां पर 3 किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकता। अब इसको प्रूफ करने का तरीका, ये तो मैंने बता दिया आपको, अब इसके प्रूफ करने का तरीका देखेंगे बेटा। प्रूफ करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये 1 1 है, तो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया, देखो इधर ध्यान से हम मानेंगे लेट x1 एंड x2 एंड x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर में से हमने कोई x1 x2 लिए है ना, सच दैट, किस तरह से, सच दैट कि fx1 को fx2 के बराबर रख दो। ये हर एक 1 1 के हर एक क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ किया जाएगा, है ना। fx1 को किसके बराबर रख देंगे बेटा, fx2 के बराबर रख देंगे। तो अगर मैं fx1 को fx2 के बराबर रखता हूं तो fx1 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 2x1 विल बी इक्वल टू 2x2, है ना। क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। इससे क्या पता चल रहा है कि एक x1 किसी एक x2 के साथ ही असाइन है, यानी 1 1 हो गया। तो इससे क्या पता चला, f इज 1 1। ये प्रूफ करने का तरीका है। f इज क्या बेटा, 1 1। क्या बेटा, f इज क्या, 1 1। f जो है वो क्या है, 1 1 है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया बेटा, शानदार। ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, उसके प्रूफ करने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे कि इसका जो 3 है या 5 है वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं बेटा अपन, है ना। नाउ इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोडोमेन बोलते हैं, है ना, कोडोमेन। कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा उठा लो जो नहीं जुड़ा हो किसी के साथ में, एक एग्जाम्पल भी दे देंगे अपन तो हमारा काम हो जाएगा। तो 5 उठा लेते हैं। नाउ एज 5 in the codomain, in the codomain, 5 in the codomain will not be assigned, है ना, will not be assigned to any number in the, any natural number in the codomain, any natural number in the बेटा कोडोमेन। अरे डोमेन बेटा, डोमेन, कुछ तो अकल रख लिया करो जरा सी। ये 5 जो है किसी भी डोमेन के साथ नहीं जुड़ेगा, किसी भी नेचुरल नंबर इन द डोमेन, काय मेन बेटा, डोमेन, है ना। हेंस f is not on to, बेटा क्या नहीं है, f ऑन टू नहीं है। क्या नहीं है, f ऑन टू नहीं। अब समझ में आ गया अपने को, है ना। सिंपल है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको बेटा। अब अगला देखते हैं अपन, अब क्या देखते हैं बच्चे, अब अपन अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैरान कर देगा। फंक्शन आपको 2x ही दिया जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखा, fx इज इक्वल टू 2x, 1 1 भी ऑन टू भी है, लेकिन क्यों, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अच्छा, आपको पता लगा उसका रीजन क्या है इस क्वेश्चन, रियल टू रियल बेटा, रियल टू रियल। हाँ, नेचुरल नंबर और रियल नंबर में बहुत फर्क है, क्योंकि फंक्शन तो सेम दिया हुआ है हमारे को, लेकिन उसका डोमेन को डोमेन बदल दिया है। क्या बदल दिया बेटा, डोमेन और कोडोमेन बदल दिया है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, 1 सेकेंड। डोमेन और कोडोमेन क्या कर दिया है, बदल दिया है। यही क्वेश्चन था हमारे सामने, बट इसका डोमेन कोडोमेन नेचुरल था, इसका जो है रियल है। अब रियल कैसे ऑन टू हुआ वो देखो जरा, रियल कैसे ऑन टू हुआ वो देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना है अपने को। डोमेन में भी और कोडोमेन में, दोनों में कौन कौन है बेटा, कौन है बेटा, रियल, है ना। यानी कि यहां भी रियल है और यहां भी रियल है। रियल से रियल जो है वो फंक्शन जुड़ा हुआ है f। रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से इंफिनिटी तक। डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं उसके अंदर। कौन से नंबर होते हैं बेटा, डेसिमल वाले। अभी यहां देखो आप, 1 सेकेंड, अभी यहां देखें आप, 5 किसी से नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पर 3 किसी से भी नहीं जुड़ रहा था, 1 किसी से भी नहीं जुड़ रहा था, है ना, 7 और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं
तो इसमें नहीं जुड़ रहे थे। लेकिन रियल नंबर में मान लो कोई 5 है, मान लो कोई 5 आएगा, 5 कहीं ना कहीं वो किसी के साथ जुड़ सकता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा 2.5 के साथ। काय के साथ में? इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ 2.5 रख दूं तो 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, और 2.5 रियल नंबर में होता है। तो अगर यहां पर कोई 2.5 वाला नंबर हो उसके साथ 5 जुड़ जाएगा बेटा। उसमें और कौन नहीं जुड़ा हुआ था? और कौन नहीं जुड़ा हुआ था? 3 भी नहीं जुड़ा हुआ था। इसका जो 3 है इसके 1.5 के साथ में 1.5 के साथ में जुड़ सकता है बच्चे। तो यहाँ कोई 1.5 रहा होगा। ये सिर्फ समझाने की बात है, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है अपने को। जो कि इसके साथ 3 भी जुड़ गया, और बाकी सारे जो नंबर है -इन्फिनिटी से लेकर तो +इन्फिनिटी तक जितने भी है वो सब के सब किसी ना किसी तरह से जुड़ जाएंगे। कोई भी एक पॉइंट वाला नंबर भी ले लो आप, कोई भी एक पॉइंट वाला, मान लो 2.2 ले लिया अपन ने, या फिर 50 एग्जाम्पल के तौर पर 50.2 ले लिया हमने। क्या ले लिया बेटा? 50.2 ले लिया, वो भी जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 50.2 किससे जुड़ेगा बेटा? 50.2 25.1 से जुड़ेगा। एक x की जगह क्या रख दो आप? 25.1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 50.2। ये जुड़ जाएगा कि नहीं? 25.1 कभी यहाँ पे कोई नंबर आया उससे, इसका मतलब हर एक चीज जुड़ेगी, कुछ भी हो जाए। तो ये 1 भी ऑन टू भी है। अब इसका प्रूफ करने का तरीका क्या बेटा? 1 का तो वही तरीका हुआ, जल्दी देखो इधर। लेट अपन एक काम करते हैं, x1 और x2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में दिया हुआ है हमें तो रियल से लेना पड़ेगा, रियल नंबर है ना। सच दैट इस तरह से बेटा कि fx1 किसके बराबर हो जाए? fx2 के बराबर हो जाए। पागल हो गई क्या? 2x कहां से आ गया? ये तरीका है ना, इसके पहले बताया था ना मैंने। तो 2x1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 2x2 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर अपने पास में? x1 इज इक्वल टू x2। तो इससे क्या पता चला? जल्दी से घंटी बज जाएगी उससे पहले। x1 x2 इससे क्या पता चला? ये 1 है। ये क्या है बेटा? ओ है, ओ अपने पास टाइम नहीं, ओ है। क्या है? ऑन टू, ओटी बेटा, ओटी। ऑपरेशन थिएटर में आ जाओ जल्दी से, ओटी है ना। ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखें क्या होगा, हमें fx को किसके बराबर लेना पड़ता है बेटा? y के बराबर। यानी 2x किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। यहाँ x ये जो y है बिलोंग्स टू r है, ध्यान रखना है ना, y बिलोंग्स टू r है। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? y/2 है ना, जो ऑल्सो बिलोंग्स टू r बेटा, क्योंकि किसी को भी 2 से डिवाइड करो रियल नंबर को तो रियल ही आता है ना, आएगा तो रियल ना। अपने को पॉइंट वाले नंबर भी अलाउ रहते हैं, ठीक है। अरे यार अब ध्यान से समझेंगे। अब क्या करेंगे अपन? अब ये करेंगे इस जो अपना fx दिया हुआ था हमारे को, क्या दिया हुआ बेटा? fx 2x। इस 2x की जगह अपन मतलब जो भी x है उसकी जगह क्या कर देंगे? y/2 पुट कर देंगे, तो हमारा y आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? तो प्रूफ करने का तरीका है बच्चे ये। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? y/2 पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? y/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो y आ गया कि नहीं आया बेटा? है ना। तो इस तरह से और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वाले जो है लेक्चर के अंदर करेंगे। बाकी अभी समझ लीजिए कि किस तरह से हमें क्या है 1 प्रूफ करना पड़ता है या ऑन टू प्रूफ करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया बेटा प्रूफ? बेटा ओटी हो गया, ओटी है ना, ओटी प्रूफ हो गया। क्या हो गया बेटा? तो जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़ा, क्योंकि हमें जो है इमरजेंसी थी, घंटे बच गए थे इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर से अपन करना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।